कि एक दो नहीं 135 करोड़ से जायद की बेज़ाब्तगियाँ। सूबाई वजीर और सेक्रेटरी ज़रा की शाह खर्चियाँ। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट ने महकमे ज़रा की शाह खर्चियों का पोल खोल दिया। मुख्तलिफ कामों पर बगैर टेंडर के 42 करोड़ के अखराजात हुए, रिकॉर्ड तक मौजूद नहीं। सेल्स टैक्स समेत मुख्तलिफ कामों की मद में 39 करोड़ रुपए की कटौती ही नहीं की गई। 13 करोड़ रुपए से लग्जरी गाड़ियाँ, आईफोन्स, लैपटॉप्स खरीद डाले। बगैर मंजूरी के NGO को 14 करोड़ की अदायगियाँ की गई। खाद और बीज की मद में 3.5 करोड़ की मशकूक खरीदारी, कोई रिकॉर्ड नहीं। 1.5 करोड़ से ज़ायद की रकम पेट्रोल गाड़ियों की मुरम्मत पर खर्च कर डाली। तफसीलात जान लेंगे, अजीज़ जमाली हमारे साथ मौजूद है। अजीज़, बताइएगा मज़ीद क्या इंकशाफात सामने आए हैं? जी देखिए, ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है जो महकमे ज़राअत के बारे में है, और इस रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि महकमे ज़राअत ने साल 2023 और 24 के दौरान करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तगियाँ की हैं और कई मामलात में ऑडिटर जनरल को रिपोर्ट भी पेश नहीं की गई है। इस रिपोर्ट की मोटी मोटी अगर मैं आपको बातें बताऊं आपको, तो बताया जा रहा है कि सूबाई वज़ीर और सूबाई सेक्रेटरी के लिए गाड़ियाँ ख़रीदी गई, यानी महंगी गाड़ियां खरीदी गई जो 13 करोड़ रुपए की थी। लग्जरी गाड़ी, उसके साथ आईफोन, लैपटॉप, ये चीज़ें खरीदी गई। इस रिपोर्ट में ये भी कहा है कि 2 अदद फार्चून्स गाड़ियां खरीदी गई हैं, 2 अदद आईफोन, 2 अदद लैपटॉप, जिसकी कहीं से कोई मंजूरी नहीं ली गई थी। हुकूमत सिंध की मंजूरी के बग़ैर एक दूसरा मनसूबा बताया गया कि NGOs को ज़रूरी सामान तकसीम करने के मद में 14 करोड़ रुपए फराहम किए गए। महकमे ज़राअत ने यह फ़ैसला खुद ही कर दिया, उसकी इतनी बड़ी रकम की कहीं से कोई मंजूरी नहीं ली गई। जबकि खाद और बीज के मद में 3 करोड़ 50 लाख रुपए की एक ख़रीदारी दिखाई गई है। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक ये ख़रीदारी मशकूक है, चूँकि इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। सेल टैक्स समेत दीगर जो खाद और बीज और इस मद में मुख्तलिफ कंपनियों से कटौती करनी थी तकरीबन 39 करोड़ रुपए की, लेकिन ये रकम हुकूमत के ख़जाने में जमा नहीं हुई और बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये कटौती नहीं की गई। अगर नहीं की गई तो ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको किस तरह इस तरह की मराद दी गई। एक और 1 करोड़ 50 लाख रुपए से ज़ायद की रकम है जो DGs और सेक्रेटरीज़ ने पेट्रोल और गाड़ियों की ख़रीदारी पे ख़र्च किया। आप देखें ना, 1.5 करोड़ रुपए पेट्रोल और गाड़ियों की ख़रीदारी पे ख़र्च की गई है। इस तरह 42 करोड़ रुपए के ऐसे अखराजात दिखाए गए हैं जिनका कोई टेंडर नहीं किया गया। 42 करोड़ रुपए, इतनी बहुत बड़ी रकम बग़ैर टेंडर के अखराजात हुए और उसका ऑडिट में कोई रिकॉर्ड भी पेश नहीं किया गया। तो ये महकमे ज़राअत सिंध के मुख्तलिफ विंग्स हैं, मुख्तलिफ शोबाजात हैं जिनमें बेज़ाब्तगियों और बदउनवानियों के बारे में ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में इस किस्म के इंकशाफात किए गए हैं। जी, बहुत शुक्रिया अजीज़ जमाली हमारे साथ मौजूद थे। ये रिपोर्ट सामने आई है, एक दो नहीं बल्कि 135 करोड़ से ज़ायद की बेदाब्तगियाँ सामने आई। सूबाई वज़ीर और सेक्रेटरी ज़राअत की शाह खर्चियाँ सामने आई हैं इस रिपोर्ट में। नाज़रीन, कारसाज हादसे में बाप बेटी की हलाकत का केस है। इम्तनाए मनशा के मुकदमे में नताशा की ज़मानत मंसूर। सिंध हाई कोर्ट ने मुलज़िमा को 10 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया है। मुलज़िमा ट्रैफिक हादसे केस में पहले ही ज़मानत पर है। मज़ीद तफ़सीलात जानिए इस रिपोर्ट में। मुलजिमा नताशा की मंशियात केस में दरखास्त पर समाअत सिंध हाई कोर्ट में हुई। अदालत ने वकला के दलाइल सुनने के बाद मुलजिमा की दरखास्त पर फैसला सुनाते हुए मुलजिमा की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। मुलजिमा के वकील फारूक एच नाइक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमारी एक FIR में दरखास्त जमानत मंजूर की जा चुकी है। इस केस में FIR में फरीकैन के दरमियान सुलह हो गई है। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जब नताशा गाड़ी चला रही थी वो
उस वक्त नशे की हालत में थी, जिस पर मुलजिमा के वकील फारूक एच नाइक ने मौकिफ इख्तियार किया कि मेडिकल रिपोर्ट में भी इबहाम है, क्योंकि ब्लड में मेथाफेटामाइन मौजूद नहीं लेकिन यूरिन में मौजूद था। मुलजिमा के वकील फारूक एच नाइक ने मौकिफ इख्तियार किया कि नताशा का साइकेट्रिस्ट से बरसों से इलाज भी जारी है। अदालत ने रिमार्क दिए कि मुलजिमा 3 बच्चों की वालिदा है और पिछले 1.5 माह से जेल में है। महकमे बराए इंसानी हकूक में करोड़ों रुपए की करप्शन। साबिक एडिशनल सेक्रेटरी फजल हुसैन पर 2.5 करोड़ से ज्यादा करप्शन साबित। महकमे इंसानी हकूक ने 2,16,656 रुपए करप्शन की तस्दीक कर दी है। रकम सिपरा कवानीन की खिलाफवर्जी के तहत निकाली गई। फजल हुसैन अवैसी के खिलाफ ताहाल किसी किस्म की कोई तादीबी कार्रवाई नहीं की गई है। महकमे बराए इंसानी हकूक में करोड़ों रुपए की करप्शन सामने आ गई। तफसीलात जान लेंगे आज़ाद नोहरियों से। आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध के बाकी महकमों में करप्शन के स्कैंडल तो आम हो चुके हैं, लेकिन इस वक्त सिंध का महकमा बराए इंसानी हकूक है, जिसमें भी 2.5 करोड़ से ज्यादा का सरकारी खजाने को टीका लगा दिया गया है। इस हवाले से बाकायदा तौर पर महकमा बराए इंसानी हकूक की सेक्रेटरी तहसीन फातिमा ने एक खत जो है चीफ सेक्रेटरी सिंध सेक्रेटरीट को अरसाल किया। उस खत में इंकशाफ किया है कि फजल हुसैन अवैसी जो एडिशनल सेक्रेटरी महकमा बराए इंसानी हकूक के ओहदे पर 18 सितंबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक रहे। उनके पास जो माली अख्तियार के जो इस्तेमाल के अख्तियार जो उनके सफर थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो सरकारी खजाने को 2,51,16,656 रुपए का टीका लगा दिया। ये रकम जो है बगैर जो सेक्रेटरी की मर्जी यानी इजाजत से या सिपरा कवानीन के खिलाफ वर्जी के तहत निकाली गई है। इसके खिलाफ जो है फौरी तौर पर महकमा बराए सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन कार्रवाई करे, लेकिन इस वजह से महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने 7 मार्च 2024 को एक खत जो है महकमा इंसानी हकूक को अरसाल किया था और महकमा इंसानी हकूक ने 13 सितंबर 2024 को बाकायदा तौर पर फजल हुसैन अवैसी की माली करप्शन के हवाले से तमाम रिकॉर्ड जो है महकमा एसएनडी को अरसाल किया, लेकिन ताहाल उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई तादीबी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। इस हवाले से बाकायदा तौर पर सेक्रेटरी बराए महकमा इंसानी हकूक ने फजल हुसैन अवैसी को ओहदे से सरेंडर किया और उनको ओहदे से फारिग कर दिया गया था। इस वक्त जो है ओएसडी बना हुआ, लेकिन इस वक्त महकमा एसएनडी के से इनके खिलाफ जो मुबीना तौर पर करप्शन का स्कैंडल है उस मामले पर किसी किस्म की कोई तहकीकात ताल जो है नहीं की जा रही और ना ही उन अफसर के खिलाफ जो है जो माली ज़ाब्ता बेज़ाब्तगी के उनकी भी तहकीकात अमल में नहीं लाई जा रही है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहरियो। चेयरमैन पाकिस्तान रेलवे सैयद मजहर अली शाह का कहना है कि ML1 मंसूबा न सिर्फ कराची और हैदराबाद बल्कि पूरे मुल्क को फ़ायदा पहुंचाएगा। मंसूबे को जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जान लेंगे उनके साथ मौजूद अपनी नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कराची सिटी स्टेशन पर मौजूद हूँ और रेलवे पाकिस्तान चेयरमैन सैयद मजहर अली शाह की जो है वो कराची सिटी स्टेशन पर आमद हुई है। सुबह से ही यहाँ पर मौजूद है और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट का जो है वो मुआयना कर रहे हैं। अभी ये यहाँ से जो है वो ML1 प्रोजेक्ट का मुआयना करके आए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे और जानेंगे। ये बताइएगा, बहुत ही कम आपकी कराची आमद होती है, इस वक्त आपने मुआयना किया, क्या लग रहा है प्रोजेक्ट का काम कैसा चल रहा है? वैसे मैं इसको नहीं मानूंगा कि मेरी कराची आमद कम होती है, मेरी कराची आमद काफ़ी होती है। कराची में मैंने सर्व किया है, कराची से हमारा एक स्पेशल लगाव है और जो हमारा ML1 का मंसूबा है, चूँकि कराची हमारा बेसिकली हब है फ्रेट का या पैसेंजर सर्विसेज का, तो उस हवाले से कराची से हम इंशाल्लाह इसको शुरू करने का प्लान लेके चल रहे हैं। कराची से हैदराबाद हमारी जो पहला एक काम है जिस पर हम इंशाल्लाह काम शुरू करेंगे। इस मंसूबे से पूरे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, लेकिन चूँकि कराची हमारा ट्रेन ऑपरेशन के हिसाब से सबसे बुनियादी एक हब है, तो हम इसको यहीं से शुरू कर रहे हैं। और ये हमारा प्लान है कि जो पहला पैकेज है इसको हम 3 साल में और पूरा फ़ेज़ 1 जो कराची से मुल्तान तक है उसको 5 साल में करेंगे। तो अभी हमने पोर्ट का एरिया देखा है, इसके बाद अब सारा कराची से हैदराबाद तक हम जाएंगे और पूरी जितनी भी हमारी लाइन है इसका हम वो करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, देखेंगे कहाँ क्या क्या काम होने हैं, उसके लिए हमारी तैयारी कैसी है और आगे हमने कैसे लेके चल रहे हैं। रेलवे जो है वो पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचाना, रेलवे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में रेलवे में किसी भी ट्रांसपोर्ट की रीढ़ की हड्डी होती है, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान रेलवे को रिवाइव करके जो इसका बुनियादी किरदार है उस तरफ इसको लेके आएँ। दोबारा बताएं। जो लोगों को मसाइल दरपेश आते हैं उसके हवाले से लेकिन जो सर्विसेज हैं, सर्विसेज तो ऑब्वियसली जो हमारे इस वक्त हैं, कोशिश हमारी है कि इसको हम बेहतर करें।
उस पर काम भी हो रहा है। जो हमारे CEO साहब हैं, जो हमारी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, वो पूरी तनदही से इस पर काम कर रही है कि हम अपनी सर्विसेज को बेहतर करें। लेकिन असल जो सर्विसेज की अगर बहुत बेहतरीन तरीके से होने हैं, वो ML1 का मनसूबा हम देख रहे हैं, जहाँ पे आपको जो स्पीड्स हैं वो जिस लेवल पे जाएंगी कि आपका कराची से पेशावर लाहौर तक का फासला वो अभी जो आप 20 घंटे में तय करते हैं वो आप 10 घंटे से कम वक्त में तय करेंगे। इस तरह बाकी भी चीज़ें हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं। शुक्रिया, थैंक यू। बिल्कुल यकीनी तौर पर जो है वो चेयरमैन रेलवे सैयद मजहर अली शाह हमारे साथ मौजूद है। सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू है। इनका ये कहना है कि जो ML1 का मनसूबा है ये सिर्फ कराची को नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को जो है वो फ़ायदा पहुँचाएगा और जल्द से जल्द जो है इसको मुकम्मल किया जाएगा। जी। कैंटोनमेंट बोर्ड मरी के मकीनों के बिल में म्यूनसिपल टैक्स कटौती के खिलाफ केस। मुतासा खातून का बिल में म्यूनसिपल टैक्स की कटौती के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू। अदालत ने फ्रीकेंस से 15 दिन के अंदर जवाब तलब कर लिया। तफसीलात हम जान लेंगे। मुमताज़ जमाली हमारे साथ मौजूद है। मुमताज़, बताइएगा। बिल्कुल, देखें जी, सिंध हाई कोर्ट कराची में कंटोनमेंट बोर्ड मलीर के मकीनों के बिल में म्यूनसिपल टैक्स कटौती के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। मलीर जिसमें जो है दरख्वास्त गुजार के वकील एडवोकेट उस्मान फारूक ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि मलीर कंटोनमेंट बोर्ड पहले ही कंजर्वेंसी टैक्स वसूल कर रहा है। सितंबर के बिजली के बिल में KLX ने म्यूनसिपल चार्जेस भी शामिल कर दिए हैं। कंटोनमेंट इलाकों में से KMC म्यूनसिपल टैक्स वसूल नहीं कर सकता। दरख्वास्त गुजार का ये भी कहना है कि कंटोनमेंट बोर्ड KMC के मुकाबले में ज़्यादा टैक्स वसूल कर रहा है, जबकि आइन तमाम शहरियों को मसावी हुकूक की जमानत देता है। लिहाजा अदालत ने जो है फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 15 दिन के अंदर जवाब तलब किया है। फरीकैन में कंटोनमेंट बोर्ड मलीर और मेयर कराची समेत KLX और दीगर फरीकैन। जी बहुत शुक्रिया मुमताज़ जमाली। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद की ज़ेरे सदारत बल्दिया उस्मा कराची काउंसिल का इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। इजलास के एजेंडे की कॉपी City 21 पर फाइनेंशियल एडवाइज़र बल्दिया उस्मा कराची के दफ्तर के लिए एम्प्रेस अकाउंट की मौजूदा रकम बढ़ाकर मुबल्लिग 25,000 रुपये महीने में दोबारा करने की मंजूरी ली जाएगी। इसी पर तफसीलात जानेंगे। शोएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद है। शोएब, बताइएगा। जी बिल्कुल, बल्दिया उज़्मा कराची की कौंसिल का इजलास जो है आज होगा। दोपहर 3 बजे ये इजलास जो है शुरू होगा। इस इजलास की सदारत जो है डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद करेंगे। इजलास में जो है अहम करारदादें पेश की जाएंगी। इस इजलास में जो है मुख्तलिफ करारदादें पेश की जाएंगी, जबकि इसके साथ साथ इजलास का एजेंडा जो है City 21 ने हासिल कर लिया है, जिसके मुताबिक फाइनेंशियल एडवाइज़र बल्दिया उज़्मा कराची के दफ्तर के लिए इम्प्रेस्ड अकाउंट की मौजूदा रकम को बढ़ाकर 25,000 रुपये महीने दोबारा मख्तस करने की मंजूरी ली जाएगी, जबकि महकमा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बल्दिया उज़्मा कराची के मौजूदा इम्प्रेस अकाउंट की रकम मुबल्लिग 3,000 रुपये माहाना को बढ़ाकर 60,000 रुपये माहाना करने की मंजूरी जो है वो ली जाएगी। वुमेन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गुलशन इकबाल ब्लॉक 3 शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक एग्जेक्टिव फैमिली मेंबरशिप के लिए इस्तेमाल में लाने की भी मंजूरी ली जाएगी, जबकि आज के होने वाले इस अहम तरीन इजलास में डायरेक्टर मेडिकल सर्विसेज बल्दिया उज़्मा कराची के दफ्तर के लिए भी इम्प्रेस अकाउंट की मौजूदा रकम बढ़ाकर 10,000 रुपये हफ्तावार करने की मंजूरी जो है वो ली जाएगी। बल्दिया उज़्मा कराची की सर्विसेज गाड़ियों और ईंधन पर चलने वाले दीगर आलात के लिए PSO फ्लैट कारपोरेट कार्ड के अजरा की मंजूरी भी ली जाएगी, जबकि आज के इस इजलास में बल्दिया उज़्मा कराची में अकाउंटेंट की जो इस वक्त पोस्ट ग्रेड 11 है उसे अपग्रेड करके ग्रेड 16 करने की मंजूरी ली जाएगी। इजलास में मुस्लिम खास खेली कब्रिस्तान का नाम हाजी मोहम्मद फ़कीर कब्रिस्तान मवाज गोट कराची के नाम से मंसूब करने की भी मंजूरी ली जाएगी, जबकि अब्बासी शहीद अस्पताल बल्दिया उज़्मा कराची में हाउस जॉब सर्टिफिकेट के अजरा पर चार्जेस की मंजूरी ली जाएगी। इसके साथ साथ इस इजलास में मुख्तलिफ उमूर भी ज़ेर बहस आएंगे, जबकि तमाम पार्लिमानी कमेटी के मेंबरान भी जो है इस इजलास में शिरकत करेंगे। दोपहर 3 बजे ये इजलास जो है बल्दिया उज़्मा कराची की मरकज़ी इमारत में कौंसिल हॉल में होगा। इस इजलास की सदारत जो है आज डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद करेंगे। जी बहुत शुक्रिया। शोएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद थे। वुमेन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एग्जीक्यूटिव कमेटी फैमिली मेंबरशिप के इस्तेमाल में लाने की भी इसमें मंजूरी दी जाएगी। अहम करारदादें आज पेश की जाएगी। डिप्टी मेयर कराची की ज़ेरे सदारत बल्दिया उज़्मा कौंसिल का इजलास आज 3 बजे होगा।
महंगी बिजली ने छोटे ताजरों की भी चीखें निकाल दी। ताजरों ने हुकूमत को महंगाई का जिम्मेदार करार दे दिया। इलियास मेमन का कहना है कि बिजली इंतहाई महंगी हो चुकी है। दुकानों का बिल 30,000 से बढ़कर 70,000 तक पहुंच गया है। हुकूमत को फौरन IPP से बात करनी पड़ेगी। काविश मेमन से मजीद तफसीलात जानेंगे। बिल्कुल देखें, हुकूमत का कहना है माशी आशारियत तो दुरुस्त सिमत की जानिब गामजन है, लेकिन हम देख रहे हैं कि महंगी बिजली के हवाले से ताहाल बिजनेस कम्युनिटी को शदीद मुश्किलात का सामना है। साथ ही साथ देख रहे हैं कि जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं उनकी मुश्किलात में भी इजाफा होता जा रहा है। मेरे साथ तारिक रोड ट्रेडर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट इलियास मेमन मौजूद हैं, जानते हैं। देखिए, बिजली तो इंतहाई महंगी और बिजली महंगी हुई है। हमारा इस मॉल का बिल आया है 19,50,000, उसमें 8.5 लाख रुपये टैक्स लगा हुआ है। आज हमने बड़ी मुश्किल से बिल भरा है। समझ दुकानों को भी इसी तरह, दुकानों को जो बिल आता था 25,000, 30,000, 40,000, 70,000 रुपये के बिजली का। घरों को चाहे छोटा चाहे बड़ा आदमी, हर आदमी बिजली के परेशान है। वो अपनी तनख्वाह भरे, अपने तनख्वाह घर का ग्रोसरी का सामान भरेगा या बिजली का बिल भरेगा। यकीन माने ऐसी मेरे पास औरतें आई हैं, भाई हमारा बिजली का जो घर पे काम करने वाली औरतें हैं, जिसकी बेचारे की 10,000, 15, उसको 10,000, 8,000 बिल आया। बिजली की वजह से बहुत परेशान है। इसमें गवर्नमेंट को फ़ौरन एक्शन लेना पड़ेगा। IPPC जो है उसकी वजह से सारा ये मसला चल रहा है। गवर्नमेंट को अपनी हुकूमत चलानी पड़ी। गवर्नमेंट ने यानी कि सब 2.5 साल में ऐसी की तैसी कर दी पाकिस्तानी की आवाम की, और बिजली महंगी हो रही है। कोई बोलने वाले को पूछने वाला नहीं है। बिजली की वजह से चाहे कोई भी आदमी, कैसा भी आदमी, सारे परेशान हैं। इस पर गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स जीती हुई है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी जुबैर मोती वाले को बात करनी पड़ेगी, आंखों में आंख के डाल के, जब जाके मसला होने वाला नहीं है। और 25 करोड़ आवाम को भी बाहर निकलना पड़ेगा। 25 करोड़ आवाम बाहर निकली जब भी जाकर बिजली का मसला, ऐसा मसला होने वाला नहीं है। और धमाके वाले, और भी धमाके वाले भी लाएंगे लोग, इसलिए परेशान है। खुदा के वास्ते हुकूमत पहुँच के नाखून ले, जब भी जाके मसला होगा। बिल्कुल देखिए, इलियास मेमन मेरे साथ मौजूद है। उनका कहना है महंगी बिजली की वजह से जो छोटे ताजर हैं उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि IPPs के साथ जो मुआहदे हैं उस पर भी नज़रसानी करने की ज़रूरत है। जी, टैक्स गोशवारे जमा कराने की आज आखिरी तारीख। चेयरमैन ऑल कराची ताजर इत्तेहाद अतीक मीर का कहना है कि टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तोसी का फ़ायदा फाइलर को होगा। ताजर 2 स्कीम के तहत नए लोग टैक्स नेट में नहीं आएंगे, खदशात दूर किए जाएं। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। ताजरों के ताजर दोस्त स्कीम पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। अतीक मीर ने खदशात दूर करने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन ऑल कराची ताजर इत्तेहाद अतीक मीर का कहना है कि टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख को तोसी का फायदा फाइलर को होगा, मगर ताजर दोस्त स्कीम के तहत नए लोग टैक्स नेट में नहीं आएंगे। मैं तो तोसी करने या ना करने के मामले में इतनी बात कहूँगा कि तोसी करके उन लोगों को फ़ायदा जो फाइलर हैं, बाकी जो नए लोगों को लाना चाह रहे हैं वो तो नहीं आएंगे। और दूसरी बात, अब फाइलर की छेड़छाड़ से गुरेज करें। और आपने जो ये शर्त रखी है कि फाइलर भी इस स्कीम में आना उनके लिए लाजिम है, इस तरह फाइलर भी चला जाएगा। अतीक मीर बोले, आर्मी चीफ ने ताजरों से हौसला अफजा बातें की हैं, FBR का केबला भी दुरुस्त किया जाए। मैं हैरान हूँ कि एक तरफ तो आर्मी चीफ ने इतनी हौसला अफजा बातें की हैं, कराची में सरमायाकारों से, ताजरों से, सनतकारों से मिले हैं और उन्हें यकीन दिलाया कि आने वाले दिन मैशत के लिए बेहतर होंगे। इसका मतलब है कि कोई प्लान आर्मी चीफ के जहन में ज़रूर होगा। तो मैं यही कहूँगा कि आर्मी चीफ सबसे पहले FBR का क़िबला दुरुस्त करें। अतीक मीर ने कहा, ताजिर दोस्त स्कीम की मौजूदा शक्ल काबिल कबूल नहीं है। कैमरामैन काशिफ के साथ काविश मेमन, सिटी 21।